गुड इवनिंग। एक्सरसाइज आपका 6.2 का बस दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने होमवर्क में दे रखा था, ये 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको होमवर्क में दिया था। आज उसको भी देखेंगे। करा यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करके ये बताना है, प्रूव ये करना है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। रब थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, इसके मिड साइड ए बी के मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके? बीसी के। दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कह रहा है कि तीसरे साइड, थर्ड साइड को वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, है ना। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझे। क्वेश्चन का क्या रहा है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ ये करना है कि तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। इसको किसका यूज करके? थ्योरम 6.1 को यूज करके। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरे साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखेंगे यहां पे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी का मिड पॉइंट हम मानते हैं किसको भाई? डी। और डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बीसी के पैरेलल होगा और ए बी को, ए सी को ई पे कट करेगा, है ना। लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है? डी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, डी को आगे बढ़ाएंगे कहां तक भाई? ई तक। प्रोड्यूस डी एट डी टू ई such that DE is parallel to BC and D is bisector of AB such that AD is equal to DB। ओके, ऐसे लिखेंगे इसको। गिवन है, गिवन का लैंग्वेज खुद से क्रिएट कर सकते हैं आप, खुद से भी लैंग्वेज अपना सोच करके जो कुछ भी आप ये क्वेश्चन को दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिए है उसको सोच करके अपने से लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। हमने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ऊपर में तो लिख ही दिए थे। फिर इसको डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी प्रोड्यूस डी टू ई, डी को हमने ई तक प्रोड्यूस किया सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC such that, यहां पे लिखेंगे such that AD is equal to DB। ओके, बस इतना, AD is equal to DB। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रूफ क्या करना है देखेंगे। यहां पे प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, है ना। AE EC के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है।
प्रूफ करते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। जब किसी 6.1 थ्योरम को याद करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को, जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे देयरफॉर जब ये लाइन DE लाइन BC के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे भाई, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कैसे, तो लिखेंगे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। लिखेंगे दिस इंप्लाइज, देखो प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि AE इज इक्वल टू EC, है ना। प्रूफ ये करना है AE इज इक्वल टू EC। दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे यहाँ पे AD इज इक्वल टू DB, है ना। AD इज इक्वल टू, देखो AD इज इक्वल टू DB। दिस इंप्लाइज AD के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं हम, DB लिख रहे हैं बाई DB। ओके, AD के प्लेस पे हमने क्या लिखा, DB, और DB को ऐसे ही छोड़ रखा, इज इक्वल टू AE बाई EC। हमने इसको क्यों लिखा, यहां पे रीजन देंगे, हैंस AD इज इक्वल टू DB, ये क्या है भाई, गिवन है। गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू DB। अब देखो DB से DB को काटेंगे तो वन टाइम में कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE बाई EC। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इज इक्वल टू AE, और देखो यही प्रूव करना था, यहाँ पे EC इज इक्वल टू AE, और यही प्रूव करना था EC इज इक्वल टू AE, प्रूव्ड। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इसको ये आसान क्वेश्चन है, इसको जनरली कर पाएंगे, सारे बच्चे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कन्वर्स है, क्वेश्चन सेम ही है, बस बीपीटी का जो कन्वर्स हमने किया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी देख ही लिया जाए। इसको ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बताता था कि किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड से ये लाइन जो ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे एक पॉइंट D है और यहाँ पे एक पॉइंट E है। जब इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये गिवन है, तो ये क्या प्रूफ करना था वहां पे कि BC लाइन DE के पैरेलल है। इसमें भी वही कहानी है, कर रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो AB का मिड पॉइंट मानते हैं D है और AC का मिड पॉइंट है E। तो कह रहा है किसी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, है ना। तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये आपस में पैरेलल होगा, यही प्रूव करना है ना। तो इसको करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, ABC, है ना। यहाँ पे मिड पॉइंट है D और यहाँ पे मिड पॉइंट है E, इसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना। गिवन में लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC
ए बी सी डी एंड ई, डी एंड ई आर midpoint of side AB and AC respectively. है ना। AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, सच दैट AD is equal to DB and AE is equal to EC, है ना। यहाँ पे AD is equal to DB और AE is equal to EC, ऐसे करके लिखेंगे। देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, ओके ना। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल प्रूफ करने के लिए इतना ला देंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, अगर ला दें तो कन्वर्स ऑफ BPT बताएगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझे, अगर हम ये ला दें कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, अगर ये बात ये सॉल्व करके ला देते हैं तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बताएगा कि BC इज पैरेलल टू DE, है ना। तो सॉल्व करते हैं, यहां से प्रूफ करते हैं। देखो इन ट्राइंगल ABC में AD इज इक्वल टू DB, ये क्या है, ये गिवन, ये दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू DB। अब देख बाबू यहां पे लिखेंगे अगर 4 के ही ना बराबर होगा, यहाँ पे 4 जो है 4 के ही बराबर होगा, 5 के ही बराबर होगा, 1/2 के ही बराबर होगा, 3.5 के ही बराबर होगा, 100 के ही इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो होगा ये इक्वल का बीच में साइन होने का मतलब कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, इस साइड भी इस साइड भी, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी AD का वैल्यू होगा वही DB का वैल्यू होगा। तो अगर 4 इज इक्वल टू 4 है तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर ये लिखा हुआ है 100 इज इक्वल टू 100, बीच में इक्वल टू का साइन देने का मतलब यही है कि दोनों साइड का मतलब सेम है, इस साइड का भी लेंथ वही है और इस साइड का भी लेंथ वही है, तभी बीच में इक्वल टू का साइन दिया जाता है और तभी इक्वल टू का साइन देते हैं, है ना। तो इक्वल टू के साइन का मतलब यही है कि भाई दोनों साइड इक्वल चीज है, दोनों साइड का जो कुछ भी है इक्वल है। तो मतलब इक्वल का साइन है मतलब इधर 100 और इधर 100, तो 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज AD बाई DB इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। इस दोनों को डिवाइड किए तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई 1, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला। अगेन AE इज इक्वल टू EC, ये क्या है गिवन है। दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे भाई AE बाई EC इज इक्वल टू AE बाई EC इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हमने बहुत कुछ आगे बनाया था, इसके लास्ट वाले वीडियो, बहुत सारे वीडियो में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को रिलेट करके हमने दिखाया था। देखो इसका राइट हैंड साइड 1 है, इसका भी राइट हैंड साइड 1 है, तो मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, ओके। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये कहां से लाया भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। और देखो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बताएगा,
कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बताता था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन क्या था, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये गिवन था। तो बीसी डीई के पैरेलल होता था। तो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, इसको करके लाए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज डीई इज पैरेलल टू बीसी। कैसे लाए हैं इसको, तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या सीटीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। जो लिखना हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यही प्रूफ करना था, डीई इज पैरेलल टू बीसी, और यहाँ पे लिखेंगे इसको प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको आगे कल डील किया जाएगा। थैंक यू।